आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 9 के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होने के साथ साथ आप लोगों ने पिछले वीडियोस के माध्यम से अपने कोर्स को कवर किया होगा, उसको व्यवस्थित लिखा होगा, नोट्स बनाई होंगी और सवाल भी करने का प्रयास किया होगा। क्यों कि अब जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद से थ्योरी की दृष्टि से यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 निवेदन और करूंगा कि आज के इस वीडियो के बाद थ्योरी समाप्त हो जाएगी। थ्योरी समाप्त हो जाएगी का मतलब यह है कि आपके पाठ्यक्रम में जितनी बातें समाहित हैं, जिनके बलबूते हम एक्सरसाइज को हल करते हैं, वो बातें समाप्त हो जाएंगी। अर्थात आप पढ़ाई गई बातों को ध्यान में रखकर, किए गए उदाहरणों को समझकर और दिए गए होमवर्क को करके इतना योग्य बन चुके होंगे कि आप एक्सरसाइज को किताब की सवालों को व्यवस्थित तरीके से हल कर सकेंगे। दूसरा निवेदन यह है कि हम लोग इस चैप्टर के साथ ही रचना नाम से भी एक वीडियो लगातार बना रहे हैं, ठीक है ना। उसका एक वर्जन आ चुका है। कक्षा 9 में रचनाएं हैं और उसमें कुल 9 रचनाएं पढ़नी हैं, तो एक रचना आपको बताई जा चुकी है, उसको भी पढ़ते रहेंगे। हम लोग सभी चैप्टर कवर करेंगे, एक एक करके करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं अपनी बात बढ़ाता हूं। चलिए, आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और उन बातों को आप अपनी नोट्स में नोट करके हेडिंग लिखेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे। मैं आज आपको पहले बताऊंगा एक्स निर्देशांक का अर्थ। एक्स निर्देशांक का अर्थ क्या क्या होता है ना, ये हमको जानना है। कुछ चीजें तो मैं आपको बता दूं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में इतना तो जान ही गए होंगे कि एक रेखा क्षैतिज रेखा होती है जिसे एक्स अक्ष कहते हैं, और इसके जो लंबवत रेखा होती है, जो ऊर्ध्वाधर होती है, वह कहलाती है वाई अक्ष। वैसे एक्स निर्देशांक का अर्थ क्या होता है, इस पर चर्चा हो चुकी है। क्या क्या मैंने कहा था, जब आप दूसरा वीडियो है मेरे ख्याल से, उसी में बताया गया था कि एक्स की दिशा में, जैसे मान लीजिए आपको यहां जाना है, तो यहां जाने के लिए सबसे पहले कहां खड़े होते हैं हम? हमेशा खड़े होते हैं मूल बिंदु से, और किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ता है एक्स की डायरेक्शन में। जैसे 1 2 3, तो मान लीजिए पी तक पहुंचने के लिए हमको 3 कदम चलना पड़ा। तो एक्स की दिशा में जितने कदम आप चलते हैं, किसकी दिशा में? एक्स की दिशा में। तो एक्स की दिशा में चली गई दूरी ही कहलाती है एक्स निर्देशांक, और वाई की दिशा में चली गई दूरी, वाई की दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? वाई निर्देशांक, ठीक है ना। तो एक्स की दिशा में जितना चलेंगे वह एक्स निर्देशांक कहलाती है, और वाई की दिशा में जितना चलेंगे वह क्या कहलाएगी? वाई निर्देशांक। पहले कौन सा निर्देशांक लिखते हैं? एक्स, फिर कौन सा लिखते हैं? वाई, और वो भी छोटे कोष्ठक में। तो एक्स में अभी अगर इसका लिखना हो पी तक पहुंचने के लिए, एक्स में आप कितना चल रहे हैं? 3 कदम चल रहे हैं। वाई की दिशा में कितना चल रहे हैं? 4 कदम। तो पी के निर्देशांक होंगे 3, 4। तो एक्स निर्देशांक क्या हुआ? 3 हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमको पी तक पहुंचने में एक्स की दिशा में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 3 कदम की दूरी तय करनी पड़ी। तो एक्स निर्देशांक का पहला तो अर्थ यही हुआ कि एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में चली गई दूरी। एक्स निर्देशांक का अर्थ हुआ एक्स अक्ष की दिशा में चली गई दूरी। 3 कदम चल रहे हैं
3 दूरी हुई, तो x निर्देशांक हो जाएगा 3। ठीक है ना। और क्या हुआ? अच्छा, आपको मालूम होगा x अक्ष को कहते हैं भुज अक्ष। तो x निर्देशांक का यह भी मतलब हुआ कि आप जान गए भुज निर्देशांक। अगर x निर्देशांक आपको पता है तो आप उसका भुज जान गए। ठीक है ना। भुज जो शब्द है महत्वपूर्ण है। तो x अक्ष की दिशा में जितना चलते हैं वो x निर्देशांक है, वही आपका कहलाता है भुज निर्देशांक। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो P है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि अच्छा छोड़िए इसे, ये अभी सब मैंने चिन्ह प्रतीक हटा दिए, मैं पूछूं कि यह x अक्ष से कितना दूर है, ये x अक्ष है, x अक्ष से कितना दूर है, तो आप बताएंगे कि इतना दूर है। ध्यान से सुनिएगा, x अक्ष यह है और इससे कितना दूर है, यह दूरी अगर मैं चित्रण करूं तो यह दूरी है किसकी? P की। किससे? x अक्ष से। किसके बराबर है? तो ये जो दूरी है क्या वह y निर्देशांक के बराबर नहीं है? ये जो मान होता है, ये जो चले हैं आप यहां से यहां तक, वह कौन सा निर्देशांक है? y निर्देशांक है। तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से उस बिंदु की दूरी किसके बराबर होती है? y निर्देशांक के बराबर। इसी प्रकार से अगर यह y अक्ष है तो y अक्ष से दूर कितना है? इतना। ये दूरी कितनी है? यह दूरी इसके बराबर है। अगर मैं यहां लिखता x, y, तो आप जानते हैं कि आप यह x कह रहे हैं और यह कह रहे हैं y। ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहूं कि यह P है जिसका निर्देशांक x, y है, तो इसका मतलब आप x की दिशा में x चले हैं और y की दिशा में कितना चले हैं? y। ठीक है। मैं पूछूं कि अच्छा बताइए इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष से कितना दूर है, तो आप बताएंगे PM। PM क्या है? PM है दूरी किसकी? बिंदु P की। किससे? x अक्ष से। किस निर्देशांक के बराबर होती है? y निर्देशांक के बराबर होती है। ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है कि y अक्ष है? ये है हमारा y अक्ष। और y अक्ष से कितना दूर है? इतना दूर। नाम दे दें इसका Pn। ये Pn क्या OM के बराबर नहीं है? ये जो दूरी है वह यह दूरी है ना, तो ये दूरी और इस दूरी में फर्क नहीं, तो यह हो गया x। तो मतलब क्या? y अक्ष से कितना दूर है? y अक्ष से कोई बिंदु जितना दूर होता है वही उसका कहलाता है x निर्देशांक। तो x निर्देशांक क्या है? x निर्देशांक है x की दिशा में चली गई दूरी। एक बात, वह है उसका भुज निर्देशांक और वह किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भी होती है ना। x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी है। x निर्देशांक क्या है? x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी एक, y अक्ष से लंबवत दूरी भी x है। तो ध्यान से समझें, तीसरा आ गया y अक्ष से लंबवत दूरी। दो शब्द हैं, दूरी तो दोनों में है, इसमें x अक्ष की दिशा में है और इसमें y अक्ष से लंबवत दूरी है। और कौन है वह जो इसके बराबर है? x निर्देशांक। ठीक है ना। अभी b पार्ट लिख लेते हैं। y निर्देशांक का अर्थ, अगर पहली बात समझ में आ गई है तो दूसरी बात समझने में देर नहीं, आप समझ गए होंगे। इसमें क्या लिखा जाएगा? अगर x निर्देशांक x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी है तो y निर्देशांक y अक्ष की दिशा में चली गई दूरी होगी। अगर वह भुज निर्देशांक प्रदर्शित करता है तो y अक्ष वाला जो है वह कहलाता है कोटि अक्ष, इसलिए वह कहलाएगा कोटि निर्देशांक। और यह भी कि जो y निर्देशांक होता है
जो y दूरी है, y निर्देशांक है, y निर्देशांक मतलब y की दिशा में जितना चले और जितना चलते हैं x अक्ष से उतना ही दूर होते हैं। तो यह हो गया x अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष की दिशा में चली गई दूरी और x अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है ना। अगर मैं इसी से आधारित एक क्वेश्चन उठाऊं, जब आप अपनी कॉपी में लिखिएगा तो आप यह बात भी लिख लीजिएगा और उसके बगल यह चित्र भी बना लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन करता हूं। बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, 3, -4 या 3, 4 के लिए बताइए, क्या बताइए? ए x अक्ष से दूरी, बी y अक्ष से दूरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए बना दिया। आप हल लिखेंगे। बिंदु का निर्देशांक क्या है? बिंदु का निर्देशांक दिए गए बिंदु का निर्देशांक क्या? निर्देशांक है 3, 4। फिर यह लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे x अक्ष से दूरी क्या होती है? x अक्ष से दूरी किसके बराबर होती है? तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर होती है। x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर होती है। तो y निर्देशांक होता क्या है? सामान्य तौर पर तो निर्देशांक x, y होता है और आज यहाँ क्या दिया है? 3, 4। तो इसका मतलब ही है कि x का मान 3 है और y का मान 4 है। तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कितना है? 4। और भी प्रश्न है क्या? y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी होती है x निर्देशांक। x निर्देशांक कितना है? x निर्देशांक है इसका 3। ठीक है। एक बात और नोट करके लिख लीजिएगा। पहले क्या करेंगे? नोट लिखेंगे, ये दूसरी चीज, इसी के बगल में जैसे हमने चित्र बनाया है वो तीसरी चीज, चौथी चीज में यह प्रश्न लिखिएगा। ठीक है। पांचवी चीज यह मैं बता दूं आपको। अगर मैं कहता -3, -2, इस बिंदु की जगह ये बिंदु दे देता, तो x अक्ष से दूरी क्या होती? तो y निर्देशांक होती। y निर्देशांक कितना है? -2। लेकिन आप -2 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहली चीज, दूसरी चीज, इसी के बगल में है तीसरी चीज और ये प्रश्न के रूप में चौथी चीज, और पांचवी चीज यह लिख लीजिएगा कि दूरी, नोट में करके लिखिएगा, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। एग्जाम्पल से समझिए। बिंदु 3, -2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? है ना। तो x अक्ष से दूरी क्या होती है? x अक्ष से दूरी होती है y निर्देशांक। y निर्देशांक कितना है? -2। लेकिन यहाँ -2 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? 2। क्यों? क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो दो बात समझना है, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक और इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी? y अक्ष से दूरी बराबर x निर्देशांक। x निर्देशांक -3 जरूर है, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगी बात ना। ठीक। और आज की बात का यह एक प्रश्न अंतिम मैं बता रहा हूं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर, नीचे दिए गए चित्र को देखकर A, B, C, D व E बिंदुओं के
ए बी सी डी व ई बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक लिखिए। कुछ ऐसा चित्र बना हुआ है, एक है आपका एक्स अक्ष है ना, और ये लंबवत वाला है आपका वाई अक्ष। ठीक है, कुछ ऐसे मैं आपको चित्र बना दे रहा हूं जिसमें ए बी सी डी ई बिंदु मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, यह बिंदु है ए, ठीक, ये बिंदु है आपका मान लीजिए बी, यह बिंदु है आपका सी, यह बिंदु है आपका डी, और ये बिंदु है आपका ई। इन 5 बिंदुओं के निर्देशांक निकालने, ये मुझे क्वेश्चन मिला है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन मिले हुए चित्र को सबसे पहले तो अपने हल वाले चित्र में बनाऊंगा, अपने हल वाले चित्र में, और मैं कुछ इसमें करूंगा नया काम। और अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी भी इस पर आधारित प्रश्न बनाई हुई है। तो मैं सभी x अक्ष को x x डैश नाम दे देता हूं, y अक्ष को y y डैश नाम दे देता हूं, और मूल बिंदु को किससे प्रदर्शित कर देता हूं, O से। अपने भी चित्र में सब में देखा जाए 4-4 खाने हैं, मैं भी 4 खाने बना दूंगा। सब में बराबर दूरी पर लेके 4 खाने बनाऊंगा, क्योंकि इसने भी वही किया है ना। हाँ, सावधानी पूर्वक मैं चित्र को देखकर यहाँ पर जो बिंदु है A उसको बना लिया, B यहाँ कहीं है चित्र में, मैंने बना लिया, C यहाँ कहीं है ना। तो मैं भी सावधानी से अपनी कॉपी में, मेरी कॉपी तो यही है, मैं भी बना रहा हूं। D बना लिया, और E यहाँ है, 2 कदम इधर से जा रहा है, 2 कदम इधर से, तो 2 कदम, ये 2 कदम, मैंने E भी बना लिया। लेकिन मैं एक काम और करूंगा इसमें, क्या, मैं सबका मान भी लिख दूंगा। मैं सबका मान भी लिखूंगा, मतलब वो नहीं कि इधर मूल बिंदु को इधर जाएंगे प्लस रहता है, इधर आएंगे तो माइनस रहता है। ये प्रश्न वाला नहीं लिखा था, मैं लिखूंगा। ऊपर जाएंगे तो प्लस रहता है, और नीचे आएंगे तो माइनस रहता है कि नहीं। चिन्ह परिपाटी समय बताए थे ये सर। चलिए अब देखिएगा, मुझे किसके किसके निर्देशांक चाहिए। मुझे चाहिए बिंदु ए, एक्स कामा वाई, फिर क्या चाहिए, बिंदु बी, फिर बिंदु सी, और मुझे निकालना है अभी बिंदु डी और बिंदु ई। इन्हीं के निर्देशांक निकालना है चित्र देख के। एनसीईआरटी ऐसे प्रश्न बनाई है, बनाती है। चलिए, ए पर पहुंचने के लिए पहले किधर जाना है, पहले एक्स की दिशा में देखेंगे, फिर वाई की दिशा में। तो ये ए है, एक्स की दिशा में जाने के लिए किधर से चलें, कहाँ शुरू करेंगे, हम कहाँ बैठते हैं, हमेशा मूल बिंदु पर। मैं हमेशा कहाँ बैठा रहूंगा, मैं माने आप भी मूल बिंदु पर बैठे रहेंगे। कहाँ, ए पर पहुंचो फट से, जैसे पुलिस वाले थाने में रहेंगे, है ना, तो थाने से ही पुलिस जाएगी अपनी गाड़ी लेके फट से, यहाँ घटना हुई, वहां घटना हुई। तो ये है हमारा केंद्र, ओरिजिन, मूल बिंदु, जहाँ सब लोग रहते हैं। कहाँ, ए पर पहुंचो। ए पर पहुंचने के लिए सबसे पहले एक्स की डायरेक्शन में जाएंगे। कितना चले, 1 2। तो सिपाही ने कहा कि 2 कदम गए हैं एक्स की दिशा में, और एक सिपाही कह रहा है नीचे भी आना है। कितने कदम, 1 कदम। और वह कौन सा, नीचे आ रहा है मतलब वाई की दिशा में। वाई की दिशा में नीचे आने पर क्या मिल रहा है, -1। इसका निर्देशांक हो गया 2, -1। कहा, बी पर पहुंचो, बी पर फट से बी पर पहुंचो।
कहाँ है सर? हम मूल बिंदु पर हैं, तो कहाँ पहुंचना है? बी पर। क्या यक्ष में जाने की जरूरत है? कहाँ यक्ष में इधर उधर जाओगे, भटक जाओगे, यक्ष में चलने की जरूरत नहीं है, तो यक्ष पे नहीं चले तो 0 हो गया। फिर क्या कह रहा है? वाई में चलो, सीधे किधर चलो? वाई में। कितने कदम? 3 कदम। प्लस की माइनस, चित्र कहता है प्लस। सी पर पहुंचो फट से, कहाँ है? ये है सी। कहाँ चले? ओ से। कितने कदम चल रहा है? यक्ष की दिशा में 3 कदम, बाईं ओर है इसलिए माइनस। तो सी की सिधाई में पहुंचने के लिए यक्ष अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 3 कदम, यक्ष पहले लिखा गया -3, और कहा नीचे भी आओ, वाई की दिशा में ही। 1 कदम आए नहीं मिला, 2 कदम आए नहीं मिला, 3 कदम आए नहीं मिला, 4 कदम आने पर मिल गया। इसका निर्देशांक हो गया -4। कहा डी पर पहुंचो, तो ओ से शुरू किए, यक्ष की दिशा में फट से चले 4 कदम, कहा पहुंच गए? क्या कहा? हाँ पहुंच गए, तो इसका मतलब वाई पर चलने की जरूरत नहीं है। ई पर पहुंचो, ई कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, कहाँ से चलें? ओ से। सबसे पहले किस दिशा में? यक्ष की दिशा में। धनात्मक अथवा ऋणात्मक? धनात्मक में जाने पर दिखेगा नहीं, फिर क्या? ऋणात्मक आओ। कितने कदम? 2 कदम। तो यक्ष की दिशा में 2 कदम बाईं ओर आए। क्या पहुंच गए? नहीं सर, अभी नहीं पहुंचे। फिर वाई की डायरेक्शन में चलना है? हाँ चलना है। ऊपर या नीचे? ऊपर चलिए, तब पहुंचेंगे। कितने कदम चले? 2 कदम। प्लस या माइनस? ऊपर है इसलिए प्लस, है ना। ऐसे ही एनसीईआरटी ने एक प्रश्न बनाया है, उस प्रश्न को भी कीजिएगा, उसके उदाहरण देखिएगा, और जो मैंने लिखवाया, पढ़ाया, समझाया है, सब कुछ पढ़िए, लिखिएगा, समझिएगा। थ्योरी की दृष्टि से यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे वो एनसीईआरटी के किताब को लेकर बनाएंगे। तो जब अगला वीडियो देखें, इस वीडियो के बाद जब वीडियो देखें, तो एनसीईआरटी की किताब हो, रफ कॉपी हो, तब ही लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के प्रश्न जब पढ़ूं तो आप उनको देख सकें, यह जरूरी है। इसी आशा विश्वास के साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।